मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में जारी है और 22 जुलाई की सुनवाई जिस तरह से चली उसने अब कुछ नए सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के बहुचर्चित 27% ओबीसी आरक्षण मामले में आज सामान्य वर्ग के बाद एसटी वर्ग के याचिकाकर्ता ने भी ओबीसी आरक्षण का विरोध कर दिया है और इसके साथ ही 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण के हॉरिजॉन्टल होने की बात भी कोर्ट में सामने आ गई है। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर आज की सुनवाई में क्या हुआ। आज बुधवार 22 जुलाई को पहले आरक्षण के विरोध में सामान्य वर्ग की ओर से पक्ष रखा गया। उसके बाद एसटी वर्ग की याचिकाकर्ता रितु बडोले की ओर से सीनियर एडवोकेट शोभा मुक्ता ने ओबीसी को दिए जाने वाले 27% आरक्षण का विरोध किया। उन्होंने बताया कि ओबीसी को बढ़ाकर आरक्षण देना दूसरे आरक्षित वर्गों के साथ भी भेदभाव है। जैसे जैसे सुनवाई आगे बढ़ रही थी, हाईकोर्ट में भी कुछ सवाल खड़े हो रहे थे। हाईकोर्ट ने भी कुछ सवाल पूछे। जस्टिस सराफ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि आंकड़े बताते हैं कि एसटी वर्ग को दिए जाने वाले आरक्षण के बाद भी 30 से 40% सीट खाली ही रह जाती है, तो फिर ओबीसी आरक्षण को भेदभाव कैसे कहा जा सकता है। इसके बाद शोभा मुक्ता ने कोर्ट को बताया कि एसटी वर्ग को दिए जाने वाले 16% आरक्षण के अलावा भी 50% जनरल कैटेगरी में कैंडिडेट मेरिट के आधार पर जगह बनाते हैं। इस तरह ओबीसी को 14% से ज्यादा आरक्षण देने से ये सिर्फ जनरल नहीं बल्कि दूसरे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ भी भेदभाव है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि ओबीसी को जो 13% आरक्षण बढ़ाकर दिया जाएगा वो उसी 50% सामान्य कोटे में से काटा जाएगा और इसका नुकसान एसटी वर्ग के मेरिटोरियस अभ्यर्थियों को होगा। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में एक बात लगातार उठ रही है कि जब ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया था तभी आरक्षण की सीमा 50% से पार हो चुकी थी, लेकिन आज जस्टिस विनय सराफ की कोर्ट में किए गए सवाल से ये साफ हो गया कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण हॉरिजॉन्टल आरक्षण है, ना कि वर्टिकल। अब ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आरक्षण क्या है, तो चलिए बता दूं आपको कि वर्टिकल यानी कि जैसे ओबीसी आरक्षण या फिर एसटी एससी आरक्षण, और हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है जैसे कि महिला आरक्षण, दिव्यांग आरक्षण। यानी हाईकोर्ट में जो आज हुआ उस हिसाब से देखेंगे तो मध्य प्रदेश में अभी की स्थिति में एससी को 16%, एसटी को 20% और ओबीसी को 14% आरक्षण मिल रहा है। इस तरह कुल आरक्षण की सीमा है 50%। लेकिन इसके बाद ओबीसी वर्ग की ओर से जो अधिवक्ता हैं वरुण ठाकुर, इन्होंने कोर्ट को बताया कि बार बार 50% आरक्षण की बात हो रही है, जबकि मध्य प्रदेश में अभी 60% आरक्षण लागू है। हालांकि हाईकोर्ट ने उन्हें कहा है कि जब आपका पक्ष आप रखेंगे तब आप इस पर अपने तथ्य रखिएगा कोर्ट के सामने। यानी अब यहाँ एक अलग कंफ्यूजन पैदा हो गया है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण वर्टिकल आरक्षण है या फिर हॉरिजॉन्टल। अब ओबीसी वर्ग साबित करेगा कि अभी 60% आरक्षण है, ना कि 50%। अब यहाँ आरक्षित वर्ग ये सवाल उठा सकता है कि अगर ईडब्ल्यूएस आरक्षण सबके लिए है तो फिर ओबीसी एसटी एससी वालों को इसका फायदा क्यों नहीं मिलता। तो इससे जुड़े हुए पहले भी कई विवाद सामने आए थे। इसमें बात निकल करके ये सामने आई कि आप एक बार में 2 अलग अलग आरक्षण का फायदा नहीं ले सकते। दूसरी तरफ एसटी वर्ग की याचिकाकर्ता की ओर से जो पर कैपिटल इनकम है, इसकी 2004 से 2011 की टैक्स रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया है, जिसमें बताया गया कि आरक्षित वर्ग की इनकम लगभग 50% तक बढ़ चुकी है। इसके साथ ही प्रदेश के लिए किए गए जो विकास काम किए गए हैं उनका भी हवाला दिया गया और बताया गया कि मुख्यमंत्री नगरीय विकास योजना के तहत 3000 प्रोजेक्ट पूरे किए गए हैं। भोपाल मेट्रो से लेकर के किए जा रहे विकास ये बताते हैं कि कोई भी जाति ट्रांसपोर्ट से लेकर के दूसरी सुविधाओं में पिछड़ी हुई नहीं है। इसके साथ ही फिर से ये कहा गया कि मात्र आबादी के अनुपात का हवाला देते हुए बिना किसी डेटा के आरक्षण को बढ़ाना गलत है। और अब इस मामले की सुनवाई कल यानी कि 23 जुलाई को दोपहर 12 बजे तय की गई है। लेकिन अभी भी अगर आप कंफ्यूजन है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण क्या है तो जाने से पहले ये वीडियो देखते हुए जाइए जो द सूत्र ने काफ़ी वक्त पहले बनाया था। हमने आपको एक खबर दिखाई भी थी कि आखिर ईडब्ल्यूएस आरक्षण क्या है, क्या ये पूरा मामला है। तो देखिए इस पूरे वीडियो को और मैं आपसे मुलाकात करूंगा किसी और खबर में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और ये खबर जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी लेकर के आए थे। नमस्कार। इन स्क्रीनशॉट्स पर जरा नजर डालिए। सुप्रीम कोर्ट में चल रही ओबीसी आरक्षण की सुनवाई और मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने की मांग के बीच आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस आरक्षण की चर्चा बड़ी तेजी से हो रही है। कई लोग कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण खत्म होना चाहिए क्योंकि ये असंवैधानिक है। वहीं इंदिरा साहनी केस के अधिकतम 50% आरक्षण सीमा तोड़ने का जिम्मेदार भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण को माना जा रहा है।
इसे सुदामा कोटा बताकर आरक्षित वर्ग खूब विरोध कर रहा है। ओबीसी वर्ग का कहना है कि जब देश में 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू होने के साथ ही अधिकतम 50% आरक्षण की सीमा टूट चुकी है, तो ओबीसी को 27% आरक्षण देने में क्या हर्ज है। मगर क्या असल मुद्दा सिर्फ यही है कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए? मुद्दा तो ये भी है कि आखिर ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण है क्या, इसका संवैधानिक महत्व है भी या नहीं, ये कब लागू हुआ, किसने और क्यों लागू किया, और सबसे अहम कि क्या इससे आरक्षित वर्गों यानी एसटी, एससी और ओबीसी का कोई नुकसान हो रहा है। तो चलिए हमारी आज की खास रिपोर्ट में सिर्फ इसी मुद्दे पर तमाम तथ्यों, तर्कों और कानूनी सबूतों के साथ चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आंकड़ों पर केंद्रित उस दलील की जिसे आधार बनाकर ईडब्ल्यूएस आरक्षण का विरोध किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में सभी तरह के आरक्षण का मौजूदा गणित कुछ इस तरह है। फिलहाल सूबे में अनुसूचित जाति यानी एसटी वर्ग को 20%, अनुसूचित जनजाति यानी एससी वर्ग को 16%, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को 14% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिल रहा है, यानी कुल आरक्षण हो गया 60%। अब आरक्षित वर्ग का कहना है कि इंदिरा साहनी केस में अधिकतम 50% आरक्षण की लिमिट तय की गई है, लेकिन मध्य प्रदेश में कुल आरक्षण हो रहा है 60%, यानी इंदिरा साहनी केस का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन क्या ये दलील सही है? इस सवाल का जवाब ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू होने से लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होने और कोर्ट के अंतिम फैसले के हवाले से जानते हैं। दरअसल ईडब्ल्यूएस आरक्षण 2019 में 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए लागू किया गया। संविधान में अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) जोड़कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, न कि अनारक्षित को शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। ये पहला मौका था जब देश में जातिगत नहीं बल्कि सिर्फ आर्थिक आधार पर आरक्षण को संवैधानिक दर्जा मिला था। कब और किसने लागू किया? 8 जनवरी 2019 को मोदी सरकार के सामाजिक न्याय मंत्री थावर चंद गहलोत ने संसद में विधेयक पेश किया। उसी दिन यानी 8 जनवरी को ही लोकसभा और अगले दिन यानी 9 जनवरी को राज्यसभा में विधेयक भारी बहुमत से पारित हो गया। फिर 12 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति ने विधेयक पर हस्ताक्षर किए और ये कानून बन गया। क्यों लागू किया गया? तो इसके पीछे तर्क दिया गया कि अब तक आरक्षण केवल सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर था। एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग को इसी आधार पर आरक्षण मिल रहा है, लेकिन सामान्य यानी जनरल कैटेगरी ना कि अनारक्षित वर्ग में भी ऐसे परिवार हैं जो गरीबी और आर्थिक कमजोरी से जूझ रहे हैं। इसलिए आर्थिक न्याय की दृष्टि से ईडब्ल्यूएस आरक्षण लाया गया, यानी ईडब्ल्यूएस आरक्षण जातिगत नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर दिया जाता है और इसीलिए इसे अपवाद भी माना गया है। अब आते हैं ईडब्ल्यूएस आरक्षण से जुड़े कानूनी विवादों और सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले पर। ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हुई कि अधिकतम 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन हुआ है, लेकिन 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 के बहुमत से ईडब्ल्यूएस आरक्षण को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया। कोर्ट ने कहा कि यह आरक्षण संविधान की मूल संरचना का किसी भी सूरत में उल्लंघन नहीं करता। ये केस जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया WPC 55/2019 केस के नाम से जाना जाता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सुनवाई की और 3-2 के बहुमत से पूरी तरह ईडब्ल्यूएस आरक्षण को संवैधानिक ठहराया, जो सामान्य वर्ग ना कि अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण देता है। इसके खिलाफ यानी अल्पमत में सीजेआई यूयू ललित और जस्टिस रवीन भट्ट ने कहा कि सिर्फ आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान के मौलिक ढांचे का उल्लंघन करता है। इसके खिलाफ यानी अल्पमत में सीजेआई यूयू ललित और जस्टिस रवीन भट्ट ने कहा कि सिर्फ आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान के मौलिक ढांचे का उल्लंघन करता है और इससे एससी, एसटी, ओबीसी को बाहर करना असंवैधानिक है। लेकिन पक्ष यानी बहुमत में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस JB पारदीवाला ने माना कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर करने का एक वैध साधन है और मौजूदा आरक्षण यानी SC, ST, OBC आरक्षण को बाधित नहीं करता। इस तरह 3-2 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को संवैधानिक ठहराया।
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आने के बाद कई पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गईं, लेकिन मई 2023 में कोर्ट ने तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसके बाद फैसला कायम रहा और अभी भी बरकरार है। यानी न्यायपालिका के मुताबिक ईडब्ल्यूएस आरक्षण संवैधानिक है और ये एसटी, एससी, ओबीसी आरक्षण को किसी तरह बाधित नहीं करता। अब सुप्रीम कोर्ट के ही फैसलों के आधार पर कुछ अहम तथ्यों पर नजर डालते हैं और बताते हैं कि आखिर ईडब्ल्यूएस आरक्षण एसटी, एससी, ओबीसी आरक्षण को क्यों बाधित नहीं करता। दरअसल इंदिरा साहनी केस के जजमेंट के मुताबिक आरक्षण की अधिकतम 50% सीमा आर्टिकल 15(4) और 16(4) के तहत लागू है, जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी को आरक्षण मिलता है, जबकि ईडब्ल्यूएस आरक्षण आर्टिकल 15(4) या 16(4) के तहत नहीं बल्कि आर्टिकल 15(6) और 16(6) के तहत दिया गया है। यानी एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण का 50% दायरा अभी भी बरकरार है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।